आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। हमारे महान पुरुष कहते हैं कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति या तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, या तो वो भगवान होता है, या फिर वो शैतान होता है। किसी भी शैतान की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। जितने भी पापी लोग हुए हैं, कोई भी कमजोर नहीं हुआ है, सभी शक्तिशाली हुए हैं। वो शक्तिशाली थे तभी तो इतना पाप कर पाए। कमजोर व्यक्ति पापी हो नहीं सकता। उसके भीतर में शक्ति है, लेकिन शक्ति को सही दिशा नहीं मिली है। आपने बहुत बार सुना है कि कल का हत्यारा आज संत हो गया, कल का डाकू चोर लुटेरा आज बहुत बड़ा महात्मा हो गया। आप सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे। क्यों? बड़ी अद्भुत घटना लग रही है, पर कुछ भी अद्भुत नहीं है। बात है सिर्फ शक्ति के परिवर्तन की, कि शक्ति का परिवर्तन कर दिया गया है। एक शक्ति गलत दिशा में जा रही थी, एक ऊर्जा गलत दिशा में बह रही थी, आज वो ऊर्जा सही दिशा में बहने लगी। अगर एक सद्पुरुष मिल जाए, किसी हैवान को, किसी शैतान को, किसी लुटेरे को, किसी डाकू को अगर एक सद्पुरुष मिल जाए तो एक जादू हो जाता है, यानी कि शक्ति का परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही शक्ति का परिवर्तन होगा, वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा। हम सृजनात्मक कार्य करने में विश्वास नहीं रखते। अगर हम सर्जन करना जाने तो अपने आप ही नया नया कुछ सर्जन हो सकता है। हम बनाना नहीं जानते, हम जोड़ना नहीं जानते। जिस दिन जोड़ना जाना, जिस दिन बनाना जाना, उस दिन दिशा, सही दिशा, हमारी सही दिशा बन जाएगी। हमारी शक्ति का सही दिशा में बहाव हो जाएगा। आप सोचें, अंगुलीमाल को याद करें, अर्जुन माली को, बहुत सारे ऐसे हैं, वाल्मीकि को, जिन्होंने अपनी दिशा बदली, शक्ति की दिशा बदली और सब कुछ परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल, उसका व्रत था कि 1000 बलि देनी है, क्योंकि 1000 बलि देने के बाद और 1000 लोगों को मारने के बाद वो उनकी उंगलियां माला बनाकर के गले में पहनेगा तो उसे विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके विचार थे ऐसे, उसकी सोच थी ऐसी, और वो ऐसा कर रहा था। उसने 1000 लोगों में से 999 लोगों की हत्या कर दी थी। उसका संकल्प पूरा होने ही वाला था। केवल एक व्यक्ति बचा था। केवल एक व्यक्ति बचते ही उसके भीतर में उसके व्रत का, उसकी पालना हो जाती। उसकी सोच थी कि मैं 1000 व्यक्तियों को मार करके और उनकी उंगलियां अपने गले में धारण कर लूंगा तो देवी मां प्रसन्न हो जाएगी, मुझे वरदान दे देगी। वो उसकी सोच। और जिस पहाड़ी पर वो रहता था, जिस जंगल में वो रहता था, उस जंगल के बाहर बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध। और जब वो उस रास्ते से विचरण करते करते उस जंगल की तरफ जाने लगे तो लोगों ने उनको कहा कि बाबा आप उधर मत जाइए, उधर एक भयानक डाकू रहता है जिसका नाम है अंगुलीमाल। वो अंगुलियों को काट लेता है और पूरी बेरहमी से मार देता है। जिस रास्ते अंगुलीमाल का रास्ता पड़ता है वो बिल्कुल निर्जन बियाबान है, कोई वहां पर
फटकता तक नहीं है, आप मत जाइए बाबा वहां पर। बुद्ध कहते हैं कौन मारेगा? अंगुली मारेगा मुझे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने जो रास्ता चुन लिया वो रास्ता मैं किसी दूसरे की वजह से नहीं छोड़ता हूं। मेरे दिल ने जो रास्ता स्वीकार किया है मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, और सौभाग्य है कि अंगुली मार मिल जाएगा मुझे। और सुनो बंधुओं, अंगुली मार मुझे मारेगा या फिर आज अंगुली मार मर जाएगा, या उसके भीतर का जो शैतान है वो मर जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लोगों ने कहा बुद्ध तुम निहत्थे हो, उसके पास तेज धार वाले हथियार है, तुम्हें खत्म कर देगा वो। बुद्ध मुस्कुराए और उसी रास्ते पर चल दिए। और जैसे ही दूर पहाड़ पे अंगुली मार ने देखा एक सन्यासी आ रहा है, जोर से आवाज दी अंगुली मार ने कि लौट जाओ, मत आओ इस रास्ते। मुझे तो तुम पर दया आ गई, तुम्हारी चाल देख करके कैसे धीमे धीमे से चल रहे हो, आराम आराम से चल रहे हो, मुझे तुम पर दया आती है। साधारण कोई होता तो कभी नहीं कहता, पर तुम्हें देख करके दया आ रही है कि तुम चले जाओ, तुम मत आगे बढ़ो। बुद्ध कहते हैं मैं किसी की दया का पात्र नहीं होना चाहता। सन्यासी तो चुनौतियों को स्वीकार करता है, मैं चाहता नहीं कि तुम मुझ पर दया करो। अंगुली मार को बड़ा गुस्सा आता है। अंगुली मार ने कहा कि ठीक है, अगर खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है तो चलो। अंगुली मार कूद करके आ गया, तेज धार वाला हथियार लेकर के आया। अंतिम बलि तेरी ही चढ़ाई जाएगी, तैयार हो जा। और जिस तरह से उसने कहा कि अंतिम बलि तेरी ही चढ़ाई जाएगी, उस समय बुद्ध ने कहा सुनो, मुझे मारने से पहले तुम एक छोटा सा काम कर दोगे? बड़े प्यार से बोला। और ना जाने क्यों अंगुली मार ने कहा कि चलो, मरते हुए की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और पूरी भी की जाती है। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बोलो क्या काम करना है। और उस वक्त अंगुली मार को बुद्ध ने कहा ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष से 4-5 पत्ते तोड़ दो। तो उसी वक्त उसने जोर से फरसा लिया और वृक्ष के ऊपर दे मारा और पूरी शाखा टूट गई। और जैसे ही शाखा धरती पे गिरी तो कहा कि 4 नहीं 4000 पत्ते तोड़ दिए हैं, बोलो अब। बोला बहुत अच्छा किया है तुमने, तोड़ने का काम तो, लेकिन सुनो एक और काम कर दो, मुझे मारने से पहले एक और काम कर दो। बोला क्या? अब क्या करना है? बोला यही करना है कि जो तुमने ये शाखा तोड़ी है उसे एक बार जोड़ दो, उसे फिर से दोबारा जोड़ दो, बस उसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। पहली बार कोई निडर होकर के अंगुली मार के सामने खड़ा था और अंगुली मार भी हैरान था, सोच रहा था गजब। फिर भी अंगुली मार के मन में एकदम से विचार आया कि जोड़ना क्या संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोबारा कैसे जुड़ सकता है? ये नहीं जुड़ सकता। बोला अरे बंधु, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? किसी को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब होती जब तुम जोड़ देते। तोड़ना कोई शक्तिशाली की बात नहीं है, तोड़ना कोई शक्तिशाली व्यक्ति का काम नहीं होता है। अगर तुम अपने आप को शक्तिशाली मानते हो, अगर तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो, तो जोड़ना का काम करो। जोड़ने का काम करोगे तो ही शक्तिशाली बन पाओगे, वरना तुम कमजोर हो। कमजोर भी तोड़ सकता है,
एक बच्चा भी तोड़ सकता है। अच्छी से अच्छी चीज बच्चे के सामने रख दो, वो 1 मिनट में तोड़ देगा, लेकिन जोड़ने की बड़ी कला है। क्या जोड़ पाओगे? अंगुलीमाल को पहली बार लगा, अंगुलीमाल को पहली बार लगा कि सचमुच क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं शक्ति विहीन हूं? क्या मैं ताकतवर नहीं हूं? एक बच्चा भी तोड़ने का काम कर सकता है, क्या मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता? बस भीतर और भीतर एक प्रश्न उठा और अंगुलीमाल ने कहा, क्या जोड़ने का काम तुम कर सकते हो? कि तुम्हारे अंदर जोड़ने की काबिलियत है? बुद्ध ने कहा, हाँ, हम उसी रास्ते पर तो चल रहे हैं, उसी दिशा में तो हमने कदम बढ़ाया है। तुम चाहो तुम भी उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। और कहते हैं अंगुलीमाल अपना हथियार छोड़ करके वहीं पर बुद्ध के पीछे पीछे हो जाता है, भिक्षु हो जाता है। आज पहली बार वो भिक्षा लेने के लिए गया, और जैसे ही वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, लोग उसे गालियां देते हैं, लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन अंगुलीमाल के मन में जरा भी नफरत नहीं थी, अंगुलीमाल के मन में जरा भी गुस्सा नहीं था, क्रोध नहीं था। अंगुलीमाल सहज था। बुद्ध उसके पास गए, बुद्ध ने उसको बड़े प्यार से उठाया और अंगुलीमाल को कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कोई तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, किसी ने तुम्हें तोड़ा, लेकिन फिर भी तुमने जोड़ने का प्रयास किया। और सब उनके चरणों में झुक गए, सब उनके चरणों में झुक गए। बनाना आना चाहिए, बिगाड़ना बड़ा आसान होता है मेरे बंधुओं। और सोचो, उस नगरी के राजा प्रसन्नजीत, वो भी खुद बहुत भयभीत थे, परेशान थे। वो आए, बोला, बुद्ध, अंगुलीमाल का आतंक बहुत भयानक छाया पड़ा है, पूरी प्रजा डर गई है, सभी को मारता जा रहा है, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, कैसे पकड़ूं उसे? बुद्ध ने कहा, वो भिक्षुओं की लाइन में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, वही अंगुलीमाल है। प्रसन्नजीत हैरान हो गए। क्या? बोला, हाँ। और सबने यही कहा कि ये कैसे बदलाव हो गया, ये कैसे चेंज हो गया? बुद्ध कहते हैं, कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। शक्ति तो इसके भीतर थी, ऊर्जा तो इसके भीतर थी, ताकत तो इसके भीतर थी, सिर्फ और सिर्फ शक्ति का सही दिशा में परिवर्तन हुआ है। शक्ति का सही दिशा में सृजनात्मक कार्य हुआ है। और जब सृजन करने लगते हैं शक्ति का, जब शक्ति का निर्माण करने लगते हैं, अपने आप ही जिंदगी खूबसूरत हो जाती है और जीवन बदल जाता है। हमें भी अपना जीवन जरूर बदलना है, अपना जीवन आप भी बदले और हम भी बदले, और शक्ति को सही दिशा में हम निर्माण करें, शक्ति का सही दिशा में हम बहाव करें, तो जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।